आज इस मॉर्निंग की क्लास में 9th क्लास के कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है। यस सर। और उस फार्मूला को क्वेश्चन पर कैसे सेट करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। यस सर। चलिए उस फार्मूला को हम लोग पहले जानेंगे और फार्मूला 9th क्लास का जो स्टार्टिंग चैप्टर में है उसके बारे में पहले हम लोग चलते हैं। ठीक है। यस सर। तो देखिए पहला फार्मूला आता है e के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n इक्वल्स टू जो होता है a के पावर m प्लस n। ठीक है। अब देखिए जैसे a के पावर m है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें जानेंगे कि a क्या है और m क्या है। ठीक है। a जो होता है इसको बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और इसको पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर। हिंदी में इसको बोलेंगे आधार और इसको बोलेंगे घात। ठीक है। यस सर। जैसे क्या होता है कि 4 के पावर 5 है ना, तो कोई आपसे पूछे कि 4 क्या है और 5 क्या है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? 4 और घात क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? नो सर। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आधार क्या है, यहाँ पर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है। यस सर। इस पर क्वेश्चन भी हम सेट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 और 2 क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 3 प्लस 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना? 5 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कोई दिक्कत? नो सर। इसी तरह सेकंड फार्मूला की तरफ चलेंगे। सेकंड फार्मूला कहता है कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी बेस क्या है? सेम है, लेकिन a क्या है? डिवाइड में है। किसमें है? डिवाइड में है। तो ये क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में क्या हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगा। थर्ड नंबर फार्मूला कहता है कि अगर a के पावर m हो और इसके पावर n हो तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? a के पावर m मल्टीप्लाई n। जैसे 2 के पावर 3 और इसके पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद फोर्थ नंबर फार्मूला है। फोर्थ नंबर फार्मूला क्या कहता है कि अगर a के पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। यस सर। यानी किसी भी अंक के ऊपर अगर घात क्या है? 0 है, पावर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। किसी के पावर 0 हो, ठीक है, 100 के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ नंबर फार्मूला कहता है कि अगर a के पावर -1 हो, यानी पावर क्या है? माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? 1/a कर देंगे। जैसे 4 के पावर -1 है तो इसको क्या करेंगे? 1/4। ये आपने समझ लिया। यस सर। इसके बाद जो है कुछ रूट्स के जो करनी होता है, करनी चैप्टर होता है, लेकिन इसमें आपके सिलेबस में बहुत ही शॉर्ट करके दिया हुआ है। जैसे करनी के बारे में जानेंगे कि करनी क्या होता है। उसको इंग्लिश में सूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूट्स बोला जाता है। तो देखिए जैसे मान के चलिए इसको क्या बोलेंगे? अंडर रूट। क्या बोलेंगे? अंडर रूट। अगर अंडर रूट के अंदर a हो और फिर अंडर रूट के अंदर a हो, है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। सेम है। तो
तो देखिए अब इसको कैलकुलेशन करके भी पता कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आएगा। जैसे इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a, है ना। Yes, sir. और यहाँ पर क्या लग गया, पेयर लग गया। क्या लग गया, पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लग गया तो यानी a बाहर आ गया, यानी वस्तु क्या लिख सकते हो, a। कोई दिक्कत? No, sir. अगर डिफरेंट डिजिट हो, जैसे मान के चलो यहाँ पर रूट a है और यहाँ पर रूट b है, तो ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट a मल्टीप्लाई b। कोई दिक्कत? No, sir. जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग अभी फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है ना, हम आज बीज गणितीय सूत्र के बारे में जानेंगे, अलजेब्रिक सूत्र के बारे में, फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इतना इक्वल्स टू इतना आप प्रूफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे इसको आप जानते हैं कि इस पार्ट को LHS बोला जाता है और इस पार्ट को RHS बोला जाता है ना जी। Yes, sir. अब देखिए LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड Side. साइड। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बायां पक्ष, और इसको क्या बोलेंगे, दायां पक्ष, है ना। Yes, sir. अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर LHS लिया। LHS क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार, यानी क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a मल्टीप्लाई a, फिर a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b, b में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b, और b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई b। a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a में b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab क्या हो जाएगा, ab, और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ab क्या हो जाएगा, 2ab, और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। देखिए इतना इक्वल्स टू इतना आ गया, है ना, यानी LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS। कोई दिक्कत? No, sir. इसी तरह इसके आगे हम फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है। जैसे इसका सेकंड नंबर फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी इतना इक्वल्स टू इतना भी प्रूफ कर सकते हो। कौन सी मेथड से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, इस मेथड से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर है, अगर मान के चलिए x प्लस a है और यहाँ पर क्या है, x प्लस b है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ab, है ना। फोर्थ नंबर फॉर्मूला कहता है अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस, ठीक है। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पर क्या कीजिए 3ab, और 3ab क्या है यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर क्या बजाएगा, a प्लस बी। एनी डाउट? No, sir. सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला कहता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम इसी तरह इसको लिख देंगे 3ab यहाँ पर क्या है, कॉमन है, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस बी। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, जैसे मान के चलिए a क्यू प्लस बी क्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी
इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। 8 नंबर फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इधर भी है इधर भी है और इधर भी है, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, मोस्टली आपने फॉर्मूला के बारे में जाना। अब जो है आपको इस फॉर्मूला को क्वेश्चन पर कैसे सेट किया जाता है इसके बारे में हम समझाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए आप खड़े हो जाइए, तो जल्दी खड़े होइए। आप घर पे कितने घंटे पढ़ाई किए हैं? 1 घंटा। 1 घंटे से काम हो जाएगा? ध्यान रखिए, अगर आप शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए अगर काम समय नहीं निकालते, ठीक है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई जैसा कोई आसान काम है जी? है? नो सर। पढ़ाई जैसा कोई आसान काम है? नो सर। एक टेबल ले लिया, एक कुर्सी ले लिया और पढ़ने बैठ गए, है ना। जब आपसे 2-3 घंटा बैठा नहीं जाता, और जब जीवन में 18, 10 घंटे, 12 घंटे जब खड़े होकर काम करने को मिलेगा, तो आप कैसे करेंगे? एक असेंबली में कहानी बताई थी ना आपको, बार बार कहता हूं मैं कि जितना टाइम अगर पढ़ाई पर एक्सपेंड करेंगे उतना ही कामयाब होंगे। आप जितना घंटा पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से ही आपको कामयाबी और सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आधा 1 घंटा पढ़ के और बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएं, तो यह संभव है, ठीक है। आप जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना आपको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। कुछ दिन पहले आपको असेंबली में मैंने आपको बताया था कि एक मेरा पुराना स्टूडेंट, उसको बहुत हमने समझाया, बहुत मतलब कोशिश किया कि वो सही रास्ते पे आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया, कहा कि सर आपकी अगर बात मान गया होता तो आज मुझे 12 घंटे की नौकरी नहीं करनी पड़ती। तो जो आपका समय चल रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको यूटिलाइज करना सीखें। अगर ये समय निकल गया तो ये दोबारा नहीं आने हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना, जैसे सूरज है, सूरज क्या करता है? रोशनी देता है ना, और धरती को प्रकाशमय जो है ना पूरा बनाए रखता है। तो क्या करता है? वो जलता है, तपता है। उसी तरह जीवन में अगर आप चमकना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सूरज की तरह आपको पहले जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, टाइम खराब ना करें, ठीक है। और 1 घंटे नहीं, कम से कम 4-5 घंटे आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है, कम से कम 4-5 घंटे पढ़ाई करनी होती है घर पे। 1 घंटे में पढ़ाई करने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हैं? तो ध्यान रखिए इस बात को। चलिए अब जो है ना हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया, और फॉर्मूला पर कैसे हमने फॉर्मूला पर मैंने इस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला सेट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और 3 - √3। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं a + b
और ये यहाँ पर क्या हो जाता है a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए a आपका a हो गया, √3 आपका b हो गया, a आपका 3 हो गया, b आपका सॉरी a क्या हो गया 3 हो गया और b क्या हो गया √3 हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए √3 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मैंने अभी बताया कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोनों सेम है ना। यस सर। यानी क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 इसका पेयर लग गया, यानी क्या बचा ओनली 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। 9 में से 3 निकल गया, कितना बचा 6। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 + √2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a यहाँ पर √5 है, b क्या है √2 है, यहाँ पे रखिए यानी √5 का स्क्वायर और a क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a कितना है √5 है, b कितना है √2 है और b कितना है यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर जैसे मैंने बताया √5 का स्क्वायर का मतलब 5 और ये क्या हो जाएगा 2, 5 और 2 क्या अलग अलग है, तो इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। 5 और 2 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 + 2√10। कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको हम क्या करेंगे परमयकरण। क्या करेंगे परमयकरण। परमयकरण को जो है ना इंग्लिश में बोला जाता है रेशनलाइज। क्या बोलते हैं रेशनलाइज। ठीक है, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, परमयकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√5 + √2, है ना। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोला जाता है डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो जो हर है ना, हर को ऊपर और नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। अगर प्लस में होगा तो माइनस और माइनस में होगा तो प्लस। तो क्या करेंगे यहाँ पर √5 - √2 बटे में क्या हो जाएगा √5 - √2। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रह जाएगा, यानी √5 - √2 बटे में। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी यहाँ पर क्या करेंगे √5 का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा √5 - √2 बटे में √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा √5 - √2 बटे में क्या हो जाएगा 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे मैं आपको और फॉर्मूला पर क्वेश्चन सेट करना मैं सिखाता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है 64 के पावर क्या है 1/2, है ना। यस सर। तो देखिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए 64 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8 × 8 और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/2, है ना। 8 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 बार है। आप फार्मूला जानते हैं कि a के पावर m और इसके पावर n हो तो दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 8 2 × 1/2
2 से 2 कैंसिल, यानी 8 के पावर 1, यानी क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? नो सर। इस टाइप के क्वेश्चन आप बना लेंगे, यस सर। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, अगर 9 के पावर 3/2 हो, क्या हो 2 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3 × 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और इसके पावर क्या हो जाएगा 3/2, है ना? यस सर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 कितने बार है 2 बार है, यानी 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3/2, यानी कितना हो जाएगा ये 3, 2 × 3/2, यानी 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी 3 के पावर 3, यानी 3 × 3 3 के पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, यस सर। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। 27। यही आपका आंसर। आंसर हो गया। एनी डाउट? नो नो सर। सर। समझ में आ रही है ना? यस सर। अगर किसी को कोई भी डाउट हो वो खड़ा होकर पूछ सकता है, ठीक है? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हमने अलजेब्रिक फार्मूला बताया है ना, यस सर। अलजेब्रिक फार्मूला बीजगणितीय सूत्र, उस पर क्वेश्चन 1-2 हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, अगर मान के चलिए आपके पास x + 4 है और यहाँ पर क्या है x + 10 है ना? यस सर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको जो है ना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको क्या करना है फार्मूला सेट करना है, ठीक है? यस सर। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा x + a इंटू क्या हो जाएगा x + b, और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू क्या होता है x² प्लस a + b इंटू x प्लस क्या हो जाएगा ab। एनी डाउट? नो सर। रखिए x है, a आपका 4 है, x है और b क्या है 10 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस a कितना है 4 है, b कितना है 10 है, और x है, a कितना है 4 है, b कितना है 10 है। अब ये क्या हो जाएगा x² प्लस 10 और 4 कितना हो जाएंगे 14, और 4 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40। 40। यही आपका आंसर। आंसर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास है y² प्लस 3/2 और यहाँ पर है y² माइनस 3/2, a + b और a - b। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। अब ये क्या हो जाएगा a + b इंटू क्या हो जाएगा a - b इक्वल्स टू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये कितना है y का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये क्या हो जाएगा y के पावर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 9/, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन इस पर कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम समझाएंगे, ठीक है? एक चीज और है, ध्यान रखिएगा इस बात को, वीडियो खत्म करने से पहले पिछले असेंबली में मैंने जो समझाया था उस बात को मैं रिपीट कर देता हूं इस वीडियो में, और शायद इस कहानी को आप समझ जाएंगे तो शायद जीवन में आप कुछ कर पाएंगे और जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे। क्या होता है ना जीवन में कि हम कोई भी लगातार काम करते हैं तो हम क्या हो जाता है हम लोग क्या हो जाते हैं असफल हो जाते हैं, है ना? बार बार प्रयास करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, और उसमें क्या मिलती है असफलता मिलती है, ठीक है? और लोग उसको क्या करते हैं घबराकर और हार मानकर उस काम को छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जैसे आप कोई एग्जाम बार बार दे रहे हैं और उसमें फेल हो जा रहे हैं, है ना? फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है उसको छोड़ देंगे? नहीं, हो सकता है मे बी भगवान आपके लिए दूसरा कोई ऑप्शन रखा हो। जैसे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, और आपको जो है ना भगवान ने सोच रखा है कि इसको ग्रुप डी में नहीं भेजना है, इसको लोको पायलट बनाना है। तो ध्यान रखिए, इसको जो है ना आपको मतलब एक कैसे संभव है जब आप ईमानदारी से और लगातार जब आप पढ़ाई करेंगे ना
तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और अगर कहीं पे आपको मतलब असफलता मिलती है, जहां पर आपको कामयाबी नहीं मिलती है, तो उसे आपको घबराना नहीं। जैसे मैंने पिछले शायद असेंबली में मैंने समझाया था कि एक व्यक्ति जो था वो मतलब हेलीकॉप्टर पे, एरोप्लेन पे यात्रा कर रहा था। अब क्या हुआ कि बीच में ही एरोप्लेन जो है ना क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए और वो जो है ना बच गया और वो जाकर टापू पे गिर गया। अब भगवान को दोष देने लगा, भगवान को गाली देने लगा, ठीक है, कि भगवान मेरे साथ है, हमारे भाग में यही लिखा हुआ था। यानी टापू पे ना खाने का व्यवस्था था, ना रहने का व्यवस्था था, और वही टापू पर जाकर अटक गया था वो। फिर वो धीरे धीरे क्या किया, अपना जीवन यापन करना शुरू किया और मेहनत करके एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया और क्या किया, उसमें रहना शुरू किया और अपना पेड़ पौधों से, फल वगैरह से जो है ना अपना जीवन यापन करने लगा। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद बिजली के कड़कने से क्या हुआ, उसका झोपड़ी जल गया और भी भगवान को गाली देने लगा। बोला कि जितना भी कष्ट था भगवान ने मेरे भाग में ही लिख दिया है। भगवान को गाली देने लगा। जैसे तैसे उसने रात बिताई, ठीक है, और सुबह जैसे ही उसका नींद खुला तो देखा कि उसको ले जाने के लिए जो है ना एक जहाज खड़ी हुई है ना, जहाज खड़ी हुई है। यानी जो उसका झोपड़ी जल रहा था ना, उसमें से धुआं निकल रहे थे और धुआं को देखकर जो है ना वो जहाज उसके पास आ गया। तो भगवान एक, आप माने कहने का मतलब ये है कि आप टापू पर जीवन यापन कर रहे हैं और भगवान आपको सोच रहा है कि यहां से आपको निकालना है। तो उसी तरह जीवन में अगर बार बार अगर आप अकामयाब हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करनी है और एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। आज इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, ठीक है। Yes.